जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिलकर यस या नो में जवाब करिए। क्या तैयारी चल रही है बढ़िया से? एकदम रिवाइज कर रहे हैं आप लोग कि नहीं? कितने नंबर तक चले हैं? क्वेश्चन नंबर में है याद? यस सर। हाँ, आज ग्रुप डी का बैच भी स्टार्ट होगा, सुपर फास्ट बैच 11 बजे से। आप सब लोग तैयार रहिए, सभी लोग तैयार रहिए। निम्नलिखित में इकाई अंक क्या है? तो इकाई का अंक हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट में हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां तक चले हैं याद है जी? इसको हम HW में दिए थे, 11 नंबर सवाल को HW में दिए थे। क्या बनाए हैं? 11 नंबर सवाल HW में बनाए हैं? बनाए हैं? नहीं बनाए हैं तो बात को समझिए। सबसे पहले इसको 12 के पावर 55 है, तो 12 के पावर 55 है। 12 के पावर 55 को जब हम लिखना चाहेंगे तब आप इसे 12 के पावर 55 को लिखिएगा 4 गुना 3 के पावर 55। 4 गुना 3 के पावर 55 को हम लिखेंगे 2 के पावर 2 और गुना 3 के पावर 1 गुना के पावर में 55 है। अब पावर वाले को गुना करिए, 2 के पावर 2 में 55 से गुना कर देंगे तो 2 के पावर 110 और गुना 3 के पावर 55 हो जाएगा। दूसरा है 4 के पावर 8 के पावर 48। 8 के पावर 48 है, 8 के पावर 48 को लिखेंगे 2 के पावर 3 के पावर 48, अर्थात ये हो गया 2 के पावर 144। फिर 16 के पावर 18 है, सबको प्राइम में लेके चलाएंगे। 16 के पावर 18 है, 16 के पावर 18 को लिखेंगे 16 को 2 के पावर 4 के पावर में 18, और जहाँ कोष्ट में पावर रहता है गुना हो जाता है, 18 में 4 से गुना कर देंगे तो 2 के पावर 72। 2 के पावर 72। बस इतना सा ये 3 जो हम स्टेप लिखे समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। इतना सा एकदम इतना रत्ती सा इतना सा बात समझ में आ गया, यस, नहीं समझ में आया नो। यस या नो में हमें जवाब करिए। तो समझ में आया तो यस लिखना है और नहीं समझ में आया नो लिख देना। यस नो 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 लिखने में तो कोई कमी नहीं करता है, एकदम डायरेक्ट नो लिख देता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बात को समझिए। 12 को लिखेंगे 4 गुना 3, जो पावर है वो पावर चलता चलेगा, कमेंट एकदम बंद करिए। 12 के पावर 55 को लिख दिए 4 गुना 3 के पावर 55। 4 को लाएंगे प्राइम बेस में तो 2 के पावर 2 होगा। 4 को प्राइम बेस में लाएंगे 2 के पावर 2 होगा, 3 के पावर 1 रहा, पूरा के पावर 55 है। जहां कोष्ट लगा रहेगा तब पावर में गुना हो जाएगा, तो 2 में 55 से गुना करेंगे पावर में ही पावर से गुना होता है। बेस में 2 है, 2 रख दिए, 2 में 55 से गुना कर दिए 110, बेस में 3 है 3 रहने दिए, 1 में 55 से गुना किए तो 3 के पावर 55 हो गया। 3 के पावर कितना हुआ? 55।
8 के पावर 48 है। 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3। 8 को हम लिखेंगे 2 के पावर 3। 2 के पावर कितना लिखेंगे? 8 को 3। तो ये बेस में 2 है, पावर 3 है, और पूरा पावर 48 है, तो पूरा के पावर 48। 48 में पावर में 3 से गुना कर देंगे, तब बेस में 2 है, 2 रहने दिए। 48 में 3 से गुना किए तब पावर में आ गया 144। पावर में आ गया 144। अब यहाँ 16 के पावर 18 है, तो 16 के पावर 18 को लिख दिए 2 के पावर 4। 16 को लिख दिए 2 के पावर 4। 16 को लिख दिए हैं लोग 2 के पावर 4, और ए पावर 18 है तो ऊपर में 18 कर दिए। अब पावर में हम 18 से गुना कर दिए तब 72, बेस में 2 रह गया, तब 2 के पावर 72 प्राइम बेस में लाएंगे। 16 होता है 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, और जो डायरेक्ट 2 के पावर 4 16 नहीं समझ में आया, पहले 2 से भाग कर दीजिए 8, फिर 2 से भाग कर दीजिए 4, फिर 2 से भाग कर दीजिए 2। तो ये 2 कितना बार आ गया? 4 बार। तो ऊपर में पावर हो गया 2 के पावर 4। समझ में आ गया? 2 के पावर कितना हो गया? 4। और 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3, ये भी नहीं समझ में आया। कह रहा कि 8 2 के पावर 3 कैसे हुआ सर? 8 हो गया 2 के पावर 3, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है, सब डायरेक्ट याद रखना है जी। 8 को जब हम भाग करेंगे 2 से तो 4 बार में कट गया, 4 में 2 से भाग लगाएंगे 2 बार में, तो 2 आ गया 3 बार, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। अब आशा करते हैं कि बात समझ में आया होगा। अब जो प्रश्न है ऐसे प्रश्न को हम लिख देंगे, जैसे प्रश्न दिया है ना वैसे प्रश्न को हम लिखेंगे। 12 के पावर 55 है, 12 के पावर 55 को हम लोग लिखें 2 के पावर 10 गुना 3 के पावर 55, और बटा में कितना है? बटा में है 11, 3 के पावर 11, तो 3 के पावर 11 हो गया, प्लस है प्लस 2। 8 के पावर 48 को 2 के पावर 44 144 लिखेंगे, और 16 के पावर 18 को 2 के पावर 72 लिखेंगे। अच्छा, आपको ये भी पता है? नहीं पता है तो आगे चल कर के हम लोग घातांक और करनी में हम लोग पढ़ेंगे। यह पता है कि ना, थोड़ा सा हमें बताइएगा। क्या हम लिखेंगे a के पावर m गुना a के पावर n है, तो इसे हम a के पावर m प्लस n लिखेंगे। यदि बेस समान गुना में है तो हम पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। बेस समान गुना में है तो पावर को हम जोड़ते हैं। दूसरा, यदि बेस समान है और भाग में है तो पावर को हम घटा देते हैं। a के पावर m माइनस n, पावर को क्या करते हैं? घटा देते हैं। अब 3 के पावर 11 जाकर के 55 में 11 घट गया, तब ये हो गया 2 के पावर 110। 55 में 11 जाके बेस है तो घट गया ना, 3 के पावर 55, 3 के पावर 11। सर अगर 3 के पावर 55 है और भाग किया गया है 3 के पावर 11 से, तो ऊपर जाकर के पावर घट जाएगा। 3 के पावर 55 में 11 जाके घट गया, तो 3 के पावर कितना हो गया? 44। ये हो गया 3 के पावर 44 हो गया, तो 3 के पावर हो गया 44। कहिएगा यस सर। प्लस 2 के पावर 144 में 2 के पावर 72 घट गया, तो ये बचा 2 के पावर 72। 2 के पावर 72 समझ में आया? 2 के पावर 72 समझ में आया जी। 2 के पावर 144 में 2 के पावर 72 से भाग किया गया है, बेस समान है, भाग में है, तो 2 के पावर 144 में 72 जाके घट गया, 72 घट गया तो 2 के पावर कितना हो गया? कहिएगा 72। 2 के पावर 72। अब ये 2 के पावर 110, 3 के पावर 44 प्लस 2 के पावर 72 है। अब इसका हम इकाई का अंक निकालेंगे, और इकाई अंक निकालने के लिए पावर में हम भाग कितना से करेंगे? 4 से। पावर में भाग किया जाता है 4 से। अब 4 से हम भाग करने जा रहे हैं। 110 के 110 है, इसमें पावर में हम 4 से भाग कर दिए। 3 के पावर 44 में 4 से भाग कर दिए, 72 में 4 से भाग कर दिए। यहाँ भाग कर दिए तो 27 × 108 शेष बचा 2, 2 के पावर 2 हो गया, गुणा भाग लगा दिए, पूर्णतः कट गया, यहाँ रिमाइंडर आ गया 2, यहाँ रिमाइंडर आ गया 0, पूर्णतः कट गया।
यहाँ पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर हो गया 0। तो 0 आएगा तो पावर में 4 रहता है, 0 आएगा पावर में 4 रहता है, 0 आएगा पावर में 4 रहता है। 2 के पावर 2 का मान हो गया 4, 3 के पावर 4 81 का इकाई अंक 1 हो गया, 2 के पावर सम संख्या के पावर 4 6 हो गया, 6 + 4 10 आ गया, 10 में इकाई अंक कितना हो गया 0, तो इसका यूनिट डिजिट आया 0, इसका इकाई का अंक कितना हो गया 0 हो गया। ऑप्शन नंबर सी फॉर छत्रपति शिवाजी। ऑप्शन नंबर सी फॉर छत्रपति शिवाजी। बी नहीं, मनीषा दी बी नहीं, सी आया। कितना आ गया जी? सी आया है, सी। तो इसको हम बी नहीं बोलेंगे, सी आ गया। कितना आया है जी? सी आया है, सी। आ गया बात समझ में एकदम क्लियर रूप से। तो हम पहले 12 के पावर 55 को 2 के पावर 110 3 के पावर 55 लिखे, 8 के पावर 48 को 2 के पावर 144 लिख दिए, 16 के पावर 18 को 2 के पावर 72, 12 के पावर 55 2 के पावर 10 गुना 3 के पावर 55 और बटा में 3 के पावर 11 है, प्लस 2 के पावर 144 बटे 72 घट गया, पावर में 4 से भाग करके यूनिट डिजिट निकाल दिए, पूर्णतः कट जाएगा तो हम लोग 4 रखेंगे। कितना रखेंगे? 4। विषम संख्या के पावर 4 यूनिट डिजिट 1, सम संख्या के पावर 4 इकाई अंक 6। 12 हम लोग कर चुके हैं, 13 कर चुके हैं, 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल को भी हम आपको HW में दिए हैं। क्या याद है? क्या याद है? याद है? याद है तो हमें बताइए। क्लियर? चलिए, खुशबू दीदी जी के आ गया डॉट, करा कि सर 2 के पावर 144 को 2 के पावर 72 से काट भी सकते हैं। भैया वो काट नहीं, दीदी है, दीदी जी वो काट नहीं हुआ, पावर डायरेक्ट नहीं कटता। कटने का मतलब ही कि ऊपर जाकर के घट गया, ऐसा ना कि काट करके और 144 में 72 से भाग देके 2 लिख दिए, नहीं, ऐसे नहीं होता। भाग काटने का मतलब कि बेस समान है तो ऊपर जाकर के घट गया, ऊपर क्या हो गया? घट गया। समझ में आया ना? ऊपर घटा दिए। CGL4 के लिए बैच CGL4 लिए हैं, ग्रुप डी का भी लेना जरूरी है क्या? दीदी क्या है? मनीष भैया है। भैया बात को समझना है, ग्रुप डी आप लोग का टारगेट बैच है, टारगेट बैच है जो ALP एंटेक और बिहार CGL4, ये जितना आप लोग का है वो सब उसमें काम आ जाएगा। जैसे फाउंडेशन है तो फाउंडेशन के लिए एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। तो वो सब आपको CGL के बिहार CGL4 का है, तो CGL4 का टारगेट कर करके, परंतु ये ग्रुप डी नवंबर में ही एग्जाम है, और नवंबर में एग्जाम है तो नवंबर को टारगेट करके उसे समाप्त किया जाएगा। तो एग्जाम अगर ग्रुप डी को देना है तो एग्जाम से पहले वो समाप्त हो जाएगा, उसको एक बार 2x पर बढ़िया से क्या करना है? रिवाइज करते रहना है। टारगेट बैच जो बिहार CGL का है तो बिहार CGL के टारगेट लेकर के पढ़ाया जाएगा। यह बात को ये समझना है। क्लियर? इस सवाल को समझना है एकदम मजा लेकर के। बात को कह रहा है यदि एक से एक वास्तविक संख्या है जो x के पावर 11 माइनस x के पावर 3 बराबर कितना है? 2626। अच्छा, 2626 का मतलब इसका इकाई अंक कितना है जी? 6 है। यूनिट डिजिट निकालेंगे तो आप जानते हैं कि पावर में 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग किए तब यहाँ तो 3 में 4 से भाग करेंगे तो 3 रह जाएगा, 4 से भाग किए, 4 से भाग करके यूनिट डिजिट निकाला जाता है। 11 में 4 से भाग कर दिए तो शेषफल आ गया 3, 3 में 4 से भाग किए शेषफल आ गया 3, और इसका यूनिट डिजिट कितना है? इसका इकाई अंक कितना है जी? कहिएगा। अंतिम अंक 6 है। अच्छा, x के पावर 3, x के पावर 3 इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। अब ये कह रहा है कि यूनिट डिजिट यहाँ 6 है,
ये कह रहा है कि इकाई अंक 0 आएगा, दोनों पावर सेम है, इकाई अंक 0 आएगा, कह रहा है कि यहाँ इकाई अंक 6 है। ऐसा x का कोई भी वैल्यू नहीं है जो हम यहाँ मान रख दें और 6 आए। हम कहेंगे कोई पॉसिबल नहीं है, नो पॉसिबल, कोई भी वैल्यू नहीं है। x का कोई भी वैल्यू नहीं है तो x की कोई भी वैल्यू संभव नहीं है, x का कोई भी मान संभव नहीं है, x के कोई भी मान, x के कोई भी मान संभव नहीं, कोई भी मान संभव नहीं है, मान संभव नहीं है। x के कोई भी मान संभव नहीं है, और x के कोई भी मान संभव नहीं है तो x का मान 0 हो जाएगा। क्या कोई मान संभव ही नहीं है, तब x के कोई भी मान संभव नहीं है, x का मान 0, x का मान कितना होगा 0। डन। सर आप आज खुश लग रहे हैं, अभी कोई खुशी नहीं है, बहुत सारा जिम्मेदारियां हैं, बात समझ में आ रहा है, जिंदगी में बहुत सारा उथल पुथल हो रहा है, एक साथ कई बार उथल पुथल हो जाने से खुशियां समाप्त हो जाती है, लेकिन हम प्रयास करते हैं खुश रहने के लिए। आप लोग के साथ जुड़ते हैं तो थोड़ा सा और दिल एकदम गार्डन गार्डन होता है, झूमता है, और जब तक नहीं जुड़ते हैं तो और है जो लगता है कि किस ओर जाएगी जिंदगी पता नहीं। लेकिन धैर्य रख कर करके, परेशानियां आती है जिंदगी में, स्टेबल रह करके बढ़िया से मेहनत करके आगे की ओर बढ़ने का प्रयास किया। आप लोग भी ऐसा ही करना है, जिंदगी है ही, जिंदगी जो जिस मनुष्य के जिंदगी में उथल पुथल परेशानियां नहीं है, समझना है वो अभी मनुष्य तन में जन्म नहीं लिया है, ये बात को समझना। क्लियर। चलिए इस पर आ जाइए, 15 पर आइए। तो 15 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल का आंसर करिएगा। कितना करिएगा? 15 नंबर सवाल, बढ़िया सवाल है। 15 नंबर सवाल का आंसर करना है। 15 नंबर सवाल से पहले हम क्या करेंगे? 15 नंबर सवाल से पहले हम एग्जाम्पल लेंगे, कुछ एग्जाम्पल कुछ लेंगे। आपको पता है कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 4 पावर के बाद रिपीट होता है। किसी भी संख्या के इकाई का अंक 4 पावर के बाद रिपीट होता है। हाँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा ठीक। किसी भी संख्या के इकाई का अंक 4 पावर के बाद रिपीट होता है। पहले बताने से पहले इस सवाल के क्या आप आंसर कर सकते हैं?
आया जी, आया कि नहीं आया। किसी भी नोट में करके इसे लिखिए, किसी भी संख्या के नोट में करके ऐसे लिखा दिया। स्टार्टिंग में भी हम लोग जब पढ़ रहे होंगे यूनिट डिजिट, वहां समय से हम लोग एकदम 6-10 तक एकदम जुड़ने का प्रयास भरपूर करिएगा, जिससे क्या होगा कि स्टार्टिंग से भी कोई कुछ कॉन्सेप्ट रहता है तो समझने में आप लोग को भी आसान होगा। प्रयास एकदम भरपूर करना। किसी भी संख्या का इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक इकाई का अंक 4 पावर के बाद 4 पावर के बाद 4 पावर के बाद रिपीट होता। 4 पावर के बाद रिपीट होता। किसी भी संख्या के इकाई का अंक 4 पावर के बाद रिपीट होता है। तो 4 पावर के बाद हमेशा रिपीट होता है, हमेशा 4 पावर के बाद। तो 4 पावर के बाद रिपीट होगा। हमें यहां से यूनिट डिजिट निकालना है, जो 1 के पावर 5 है, प्लस का 2 के पावर 5 है, प्लस के 3 के पावर 5 है, प्लस के 4 के पावर 5 है, प्लस के 5 के पावर 5 है। ऐसे कहाँ तक दिया गया है? 30 के पावर 5 तक। ऐसे सवाल हम लोग को दिया गया है 30 के पावर 5 तक, 1 के पावर 5, 30 के पावर 5 तक। और इसका इकाई का अंक निकालना है। अब हम लोग कैसे इकाई का अंक निकालेंगे? इकाई का अंक निकालने जा रहे हैं। हम में कोई भी पावर है, कोई भी संख्या है, 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है। तो ऐसे कभी भी लगातार संख्या दे, पावर भी दे रखा है, आप भाग करिए 4 से और इसका रिमाइंडर बताइए। कहिएगा कि इसका रिमाइंडर 1 है। 5 में 4 से भाग कर दिए, रिमाइंडर 1 है। अब सभी पावर को हटा करके 1 आ गया ना, भाग के 5 में तो रिमाइंडर 1 आ गया। अब 1 रख दीजिए, भाग कर दिए 5 में 4 से, तो शेषफल आ गया 1। और शेषफल 1 आया है तो सबके पावर में अब 1 रख के इकाई अंक निकालेंगे। 1 रखने जा रहे हैं तो 1 के पावर ही 1 हो गया, 4 से भाग करने पर 1 आया था पावर। 2 के पावर भी 1 हो गया, 3 के पावर भी 1 हो गया है, 4 के पावर भी 1 हुआ है। ऐसा ही डॉट 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 कहाँ तक चलेगा? कहिएगा डॉट 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 30 के पावर कहाँ तक चलेगा? कहिएगा 30 के पावर 1 तक। अच्छा, पावर में 1 रहने से कोई फायदा नहीं है। ये आ गया लगातार प्राकृतिक संख्या। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस डॉट 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 प्लस का 30। 1 से 30 तक ये प्राकृतिक संख्या का योग है। और प्राकृतिक संख्या का योग होता है n × n + 1/2। n × n + 1/2 होता है। प्राकृतिक संख्या का योग n × n + 1/2। n के स्थान पर हम 30 रख देंगे और 30 में 1 ऐड कर दिए तो 31 हो गया और बटा में हो गया 2। 2 से 30 में भाग कर दिए तब 15 हो गया। तो 15 गुना कितना हो गया जी? 31। और 15 में 31, यूनिट डिजिट कितना हो गया इसका? कहिएगा यूनिट डिजिट हो गया 5। इकाई का अंक कितना हो गया? कहिएगा इकाई अंक 5। इसका इकाई अंक ही निकालना है, 5 आया। कौन सा ऑप्शन में है देखिए तो, किस ऑप्शन में है? इकाई का अंक 5 ऑप्शन नंबर किस में है? ए में। ऑप्शन नंबर ए में। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक 4 पावर के बाद रिपीट करता है। कितना पावर के बाद रिपीट कर लेता है? 4 पावर के बाद। 4 पावर के बाद रिपीट करता है।
तो हमें इकाई अंक ऐसे निकालने के लिए आ जाएगा, तो हम लोग इकाई अंक निकालेंगे तो या तो लगातार प्राकृतिक संख्या के योग पर आ जाएगा, या वर्गों के योग पर आ जाएगा, या घन के योग पर आ जाएगा। इस पर 4 तरीके के सवाल बनते हैं। पहला तरीका हो गया, तो भी एक और हम इस पर एग्जाम्पल लेंगे, आपका आंसर सही होना है। दिया गया है 1 के पावर में 61 प्लस 2 के पावर 61 प्लस के 3 के पावर 61 प्लस का डॉट 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 प्लस दिया गया है 32 के पावर 61। आप बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। 1 के पावर 61, 2 के पावर 61, 3 के पावर 61, 32 के पावर 61, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक निकालना। सर हम पीछे हैं, अभी तो यूनिट डिजिट चालू करेंगे, लाइव लेना तो ठीक रहेगा। हाँ पीछे है ना, तो अभी से रेगुलर लाइव रखिए, बाकी रिकॉर्डेड आप देखते चलिएगा, लेकिन यूनिट डिजिट स्टार्टिंग से देखिएगा। इससे पहले 2-3 क्लास हुआ है उसको भी, और अभी रेगुलर लाइव रखिए, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, आएगा समझ में जी। क्लियर? कोनो प्रकार के दिक्कत है क्या? कहिएगा कोनो दिक्कत नहीं है सर। सर मैथ का 23 से 24 में बैच लिए थे आप, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर, एक बार में समझ में आ जाता है। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में समझ में आएगा। विभा कुमारी है, विभा दीदी हैं, तो दीदी जी बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि गणित जिंदगी जीने के लिए सिखाता है। गणित ही है जो जिंदगी जीने के लिए सिखाता है। गणित ऐसा चीज है, सिखाएगा जीने के लिए आपको। सबका सही आंसर होना। ये आ गया। हम कोई भी संख्या ऐसा, जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा, इकाई अंक निकालते हैं, तो आपको पता है 4 पावर के बाद रिपीट करता है, तब पावर में आप 4 से भाग करिए। 4 से भाग कर दिए तो शेष आ गया 1। या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, या तो रिमाइंडर 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या 0 बचेगा पूर्णतः कट करके। तब हम लोग क्या करेंगे, तब पहले 1 बचा दिए, 1 रिमाइंडर बचा, तो आप सबसे पहले 1 के पावर 1 लिखिएगा। और 1 के पावर 1 लिखने में कोई दिक्कत, कोई फायदा नहीं है। 2 के पावर 1 लिखने में भी कोई फायदा नहीं है। 2 के पावर 3 के पावर 1 लिखने में भी कोई फायदा नहीं है। ऐसे डायरेक्ट हम लिखेंगे कहाँ, 32 के पावर 1, क्योंकि हम भाग कर दिए 4 से, तो 1 शेषफल बचा। कितना शेष बचा है, 1। अब है जो पावर में 1 है, तो कोई फायदा है क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये 32 है, तब 32 होना। 32 है तब 32। अब प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला लगा देंगे, तो n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2 हो गया, 2 हो गया। n का मान जब हम 32 रख दिए, और 32 में 1 ऐड कर दिए तो 31 हो गया, 32 में 1 ऐड कर दिए 33 हो गया, और भाग कर दिए 2 से, तो 2 से भाग कर दिए तो 16 बार में कटा, अर्थात 16 गुना 33। इकाई का अंक 6 तिया कितना हो गया, 18। 6 में 3 से गुना कर दिए 18 हुआ।
इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया है, कहिएगा 8। 6 वाले कोपचा में लेंगे, 8 वाले लोग मुस्कुराइए। 6 वाले को कोपचा में लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। 8 वाला लोग एक बार मुस्कुरा सकता है। 8 वाले लोग एक बार जरूर मुस्कुराइए। मुस्कुराइए आप जी, मुस्कुराइए। कौन सा, कहिएगा 8 वाले लोग। चलिए दूसरा टाइप का इस पर हम सवाल लेते हैं, आप सब लोग को आंसर आना है। हो सकता है कि हम 4 से भाग दें और शेषफल 2 बच जाए। जैसे 1 के पावर दिया गया है 42, प्लस के 2 के पावर 42, प्लस 3 के पावर 42, प्लस 4 के पावर 42 और प्लस का है 20 के पावर 42। आप इसका इकाई अंक बताइए कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा बताइए। 1 के पावर 42, 2 के पावर 42, 3 के पावर 42, 20 के पावर 42, इकाई अंक बताइए कितना होगा, कितना। सर 3 कहाँ से आया था, 33, एक जोड़ करके सर, फॉर्मूला फिर भूल गए आप, फॉर्मूला फिर भूल गए। फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, n के स्थान पर 32 दे देंगे और 32 प्लस 1 33 बट्टे में 2 फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्या का। n इंटू एन प्लस 1/2 और n का मान कितना है 32, तो n के स्थान पर 32 दिए और 32 में 1 ऐड कर दिए 33 और बट्टे में 2। n इंटू एन प्लस 1/2, सबका आ गया 0, सबका 0 आ रहा है, इसका मान सबका 0 आ रहा है। चलिए अब जो हम भाग करेंगे 4 से, तो 4 से भाग करके हम शेष निकालेंगे। जैसा ही हम 4 से भाग कर दिए तो शेष कितना हो गया 2, 2 आया तो सब पावर को रिप्लेस कर करके अब 2 रखिए। तो 1 के पावर 2 प्लस के 2 के पावर 2 प्लस के 3 के पावर 2 और प्लस डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, 20 के पावर 2 तक चलेगा। अच्छा, ये प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है और प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योग के फॉर्मूला याद है। प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योग के फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू का 2n प्लस 1/6 होता है। 2n प्लस 1/6 होता है। n के स्थान पर कितना देंगे 20, ये 20 तक गया है ना, तो n के स्थान पर 20 होगा। तो n के स्थान पर हम 20 रखने जा रहे हैं, तो ये 20 हो गया 20 और गुना 20 प्लस 1 हो गया 20 प्लस 1 गुना 2n प्लस 1 है, तो गुना 2 गुना 20 प्लस 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 20 रख दिए और बट्टे में 6। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 20, 20 प्लस 1 गुना 2 गुना 20 प्लस 1, तब यहाँ हो गया 20। यहाँ कितना है जी 20 है, यहाँ 20 है और 20 में 1 ऐड कर दिए तो 21 हो गया। 20 दूना 40 में 1 ऐड कर दिए तो 41 हो गया और भाग कर दिए 6 से। अब काट छाट करेंगे, तो जैसा ही काट छाट करेंगे तो 7 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 10 बार में, 10 बार में। तब ये गुना करेंगे तो 10 गुना
7 गुना 41 हो गया। अब एगो जीरो है, पूरा संख्या से हम गुना कर देंगे तो इस पूरा संख्या का यूनिट डिजिट आ जाएगा 0, पूरा संख्या का इकाई अंक 0 आएगा, तो इसका आंसर हो गया 0 0। तो 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, या 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा, 1 बचेगा तब प्राकृतिक संख्या का योग, 2 बचेगा तब प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। ऐसा ही 3 भी बच सकता है। तो हम तीसरा नंबर पर आ जाते हैं। किस पर आते हैं? तीसरा पर आ जाए। तीसरा नंबर पर 3 नंबर सवाल, 4 टाइप का सवाल बनता है। पहला टाइप प्राकृतिक संख्या आएगा, दूसरा प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग आया, तीसरा है कि 3 शेषफल बचे। हो सकता है कि भाग करने पर 3 शेषफल बचे। तो तीसरा जो सवाल है, 1 के पावर दिया गया है 75 प्लस 2 के पावर 75 प्लस 3 के पावर 75 और प्लस का डॉट 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 प्लस में दिया है 20 के पावर 75। इसका इकाई अंक बताइए कितना होगा, यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट बताना है कितना होगा, सबका सही आंसर आना है। ए टू जेड जितने लोग हैं ना, सब लोग का। क्लियर? आया जी, 0 आ गया। फिर वाह, सिर्फ 0 सबका आ रहा है, हमेशा 0 0 0 आ रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं कि इसका ये 0 है तब 0 करिएगा, ना ना, कोनो जरूरी नहीं है कि वो 0 है तो 0 होगा। मतलब हम लोग बढ़िया से क्या करेंगे सर, ग्रुप डी में थोड़ा बेसिक से पढ़ाइएगा। देखिए, हम प्रयास करेंगे कि प्रत्येक स्टूडेंट को समझ में आए, प्रत्येक को, ये प्रयास हम करेंगे, भरपूर प्रयास करते हैं। हम पहले 4 से भाग कर दिए तो शेषफल आ गया कितना? 3। तो सब पावर को हटा करके अब 3 रख दीजिए। 1 के पावर 3, 2 के पावर 3, पावर पूरा अब हट गया, रिप्लेस कर दिए 3 से। कहाँ तक चला? कहिएगा कि 20 के पावर 3 तक चला। अब क्यूब है तो इनका फॉर्मूला होता है, क्यूब का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, और पूरा का क्या होता है? स्क्वायर, स्क्वायर होता है प्राकृतिक संख्या के योग के वर्गों का स्क्वायर। तब यह प्राकृतिक संख्या के योग के स्क्वायर कर दिए तो घन का मान आ गया। एन का मान 20 देंगे, 20 प्लस 1 21 बट्टे में 2, और पावर में कितना है सर? 2 है। काटने छाटने आए तो 2 से कट गया 10 बार में। अब ये हो गया 210 के पावर 2। 0 के पावर कुछ भी रहता है, इकाई अंक क्या होता है? 0 ही होता है। तो इसका मान 0 आ गया। इसका मान क्या आ गया? कहिएगा, इसका मान आ गया 0। इसका मान 0 आ गया। क्लियर? आगे बढ़े। सर, स्क्रीन पीडीएफ फिर नहीं अपलोड हुआ है सर। फिर बोलते हैं कि कॉपी पेस्ट करते हैं, बात को समझना है। जब आप कमेंट कर देते हैं तो वो देख लिया जाता है। और अपलोड किस कारण नहीं हुआ, हो सकता है कि वो करप्ट हो गया है क्या, तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपलोड कर दिया जाए। बात समझ में आया? तो एक ही को बार बार नहीं,
जब एक दो बार कर दिए ना तो, और जरूरी है कि देख करके उसको, अगर देख लिया वहाँ भी देख लिया जाता है तो अपना वहाँ टेक्निकल टीम देख करके उस पर विचार करेगा। तुरंत कोपचा में हम लेते हैं, करप्ट हो गया है तो हो सकता है स्क्रीनशॉट लेकर के फिर से अपलोड करना पड़ेगा। हो जाएगा, हो जाएगा दीदी, दीदी जी। चलिए इस पर आ जाते हैं, 3 हो गया। मेन सबसे जो बेस्ट है ये वाले है 4। 4 वाला बहुत बढ़िया है कि हो सकता है कि भाग करें और पूर्णतः कट जाए। 1 के पावर 64 प्लस के 2 के पावर 64 और प्लस के 3 के पावर 64 और प्लस डॉट 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 10 के पावर 64, 10 के पावर 64। इसका यूनिट डिजिट बताइए कितना होगा। बहुत बढ़िया, ये बढ़िया है। जब यहाँ हम भाग करेंगे ना, यहाँ जब हम लोग भाग करेंगे तो ये पूर्णतः कट जाएगा। 4 कैटेगरी में बनता है। रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। और अगर पूर्णतः कट जाता है तो पावर में हम लोग कितना देते हैं? 4। पावर में हम लोग देते हैं 4। क्लियर? आप अपना रेलवे का जॉब फिर से ज्वाइन कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, अब तो टर्मिनेट हो गया ना, बहुत 5 साल हो गया। अब नहीं, अब कुछ नहीं, इस स्थिति में है कि हम कुछ नहीं अब कर सकते। लेकिन आप लोग का साथ रहेगा, बहुत कुछ कर सकते। अभी भी कुछ नहीं है, बहुत कुछ। जीरो से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें क्या? फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं, मेहनत करते करते फिर आगे बढ़ेंगे। लाइफ में उथल पुथल होता ही है। तब यहाँ 64 में 4 से भाग कर दिए, रिमाइंडर कितना हो गया? कहिएगा 0। ये रिमाइंडर हो गया 0 सर, 0 आया रिमाइंडर। तो अब हो गया, रिमाइंडर 0 आता है तो पावर में 4 रखते हैं। रिमाइंडर 0 आता है पावर में 4, रिमाइंडर 0 आएगा पावर में 4 रखेंगे। रिमाइंडर 0 आ गया 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 पावर में 4 रखेंगे। 10 तक ऐसे चलना है। रिमाइंडर 0 आ गया तो पावर में 4 रखेंगे। रिमाइंडर 0 आ गया पावर में 4 रखेंगे। रिमाइंडर 0 आ गया पावर में 4 रखेंगे। रिमाइंडर 0 आ गया पावर में 4 रखेंगे। यही इकाई अंक निकालना है। आप जानते हैं 1 के पावर कुछ भी रहता है, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। 2 के पावर 4 सम संख्या है, 6 इकाई अंक। 3 के पावर 4 विषम संख्या है, 1 इकाई अंक। 4 के पावर 4 सम संख्या है, पावर 4 6 यूनिट डिजिट। 5 के पावर चेंज नहीं होता है, 5 हो गया। 6 के पावर में कुछ भी रहेगा, चेंज नहीं होगा, 6। 7 एक विषम संख्या है, पावर 4 यूनिट डिजिट 1। 8 एक सम संख्या है, पावर में 4 यूनिट डिजिट 6। और 9 एक विषम संख्या है, पावर में 4 इकाई अंक 1। 0 के पावर कुछ भी रहेगा 0। अब सबको ऐड करके बताइए कितना होगा। ऐड करने जा रहे हैं, 6 6 12 6 18 और 6 कितना हो गया? कहिएगा 24। 24 ना आया, 24 24 24 हो गया। 24 25 26 27 28 और 5 33 आया। 33 आ गया तो यूनिट डिजिट कितना हो गया इसका? 1। तब 1 के पावर 1 के पावर 4 से लेकर के 10 के पावर 4 तक इसका जो इकाई का अंक होता है, इकाई अंक होता है, इसका यूनिट डिजिट हो गया 3। इकाई अंक कितना हो गया? 3 हो गया, 3 हो गया। 1 के पावर 4 से लेकर 10 के पावर 4 तक यूनिट डिजिट आ गया 3। इसका भी 0 कर दिए ना, 0 कर दिए ना, फिर दिक्कत। क्लियर? 5 नहीं 3 आया। तो आप डायरेक्ट अब याद रखिएगा कि 1 के पावर 4 से, बहुत बढ़िया है, इसको डायरेक्ट इसे याद रखें, इसे याद ही रखें, इसे याद रखें, इसे याद रखें, इसे एकदम डायरेक्ट याद रखिएगा। 1 के पावर 4 से लेकर के 1 के पावर 4 से लेकर के 10 के पावर 4 तक, 1 के पावर 4 से लेकर के 10 के पावर 4 तक इकाई का अंक 3 होता है।
यूनिट डिजिट कितना होगा 3। 1 के पावर 4 से लेकर के 10 के पावर 4 तक यूनिट डिजिट 3 होता है। 1 के पावर 4 से 10 के पावर 4 तक यूनिट डिजिट 3 होता है। रिमाइंडर 0 आने पर सर क्वेश्चन पावर में 4 क्यों लिखते हैं? चलिए है सुमन जी का क्वेश्चन। सुमन जी इसलिए लिखते हैं कि 4 पावर पर साइकिल समाप्त होता है। पावर 4 पर साइकिल समाप्त हो गया, रिमाइंडर 0 मतलब कि कंप्लीट हो गया, कंप्लीट साइकिल हुआ। तो साइकिल कंप्लीट हुआ इसीलिए पावर में 4 रखेंगे। कंप्लीट साइकिल, प्रत्येक 4 पावर पर साइकिल कंप्लीट होता है। प्रत्येक 4 पावर पर साइकिल कंप्लीट होता है। प्रत्येक 4 पावर पर क्या होता है? साइकिल कंप्लीट। साइकिल कंप्लीट, रिमाइंडर 0 का मतलब कि एक साइकिल पूरा। रिमाइंडर 0 का मतलब साइकिल पूरा। रिमाइंडर 0 का मतलब कि जो साइकिल रोटेशन हो रहा है 4 पावर पर पूरा हो जाएगा। तो जैसा ही पूर्णतः कटेगा रिमाइंडर 0 मतलब साइकिल कंप्लीट हो गया, और साइकिल कंप्लीट हो गया तो इसीलिए पावर में 4 लिखते हैं। ऐसे तो स्टार्टिंग में हम लोग इसको चर्चा किए थे कि जहां रिमाइंडर 0 आएगा पावर में ऑलवेज 4 रखेंगे। और सम संख्या के पावर 4, इकाई का अंक 6, विषम संख्या के पावर 4, इकाई अंक 1, 1056 को छोड़कर, 1056 को छोड़कर। क्लियर? चलिए एक और आया कि सर अगर लगातार संख्या नहीं हो तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? लगातार संख्या नहीं है तब बाकी सब क्वेश्चन हम लोग बनाते आए ना। कभी 29 के पावर 24 दिया प्लस 28 के पावर 4 दिया, तो छोटा छोटा नंबर रहेगा जो पावर में भाग दे करके निकालना। ये लगातार संख्या रहेगा, इसके लिए हर एक अपना अपना टाइप रखता है, और जो जो टाइप बताया जा रहा है उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। डन। डायरेक्ट अब याद रखना है कि 1 के पावर 4 से 10 के पावर 4 का इकाई अंक कितना होता है? 3 होता है। चलिए एक और हम इस पर सवाल लेते हैं, आप सबका सही आंसर होना है। दिया गया है 1 के पावर 32 प्लस के 2 के पावर 32 प्लस के 3 के पावर 32 प्लस डॉट 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 प्लस का दिया डॉट, आगे एकदम बढ़ता चला, एकदम प्लस का है हम लोग को 40 के पावर 32 और प्लस 41 के पावर 32। इसका आप इकाई अंक बताइए कि सवाल में इकाई अंक कितना है। इकाई अंक निकालना है कि इकाई अंक कितना है, यूनिट डिजिट आपको निकालना है। यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक। क्या आप इसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं? आप जानते हैं कि 10 के पावर 4 तक, 1 के पावर 4 से लेकर के 10 के पावर 4 तक इकाई अंक 1 होता है। तो हम साइकिल कंप्लीट करेंगे। क्या कंप्लीट करेंगे? साइकिल। देखिए एक बार बात को समझ लीजिए, ऐसे लिख देते हैं। जैसा ही हम भाग करेंगे तो भाग करने पर पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया। अगर पूर्णतः कट गया तो पावर में आएगा अब 4, पूर्णतः कट जाएगा तो पावर में 4, 1 के पावर 4 प्लस के 2 के पावर 4 प्लस के 3 के पावर 4 आया, प्लस डॉट 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 डॉट, कहीं बीच में 10 होगा, 10 के पावर 4 आया, फिर हो गया 11 के पावर 4, 12 के पावर 4, ऐसे डॉट डॉट डॉट, कहीं 20 आएगा बीच में तो 20 के पावर 4 होगा, प्लस यहाँ हो गया 21 के पावर 4 हो गया, प्लस डॉट 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 30 होगा कहीं तो बीच में 30 आएगा, 30 के पावर 4, प्लस 31 के पावर 4 हो गया, 31 के पावर 4 हो गया। ऐसा ही डॉट 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 40 है तो 40 के पावर 4 आ गया, और 41 है तो ये 41 के पावर में 4 आया। आप जानते हैं कि 1 से लेकर के 1 के पावर 4 से 10 के पावर 4 तक इकाई अंक 3 होता है। फिर हो गया 1 के पावर 4 से 10 के पावर 4 तक यूनिट डिजिट 3 होता है। फिर 1 के पावर 4 से 10 के पावर 4 तक इकाई अंक 3 होता है। फिर 1 के पावर 4 से 10 के पावर 4 तक इकाई अंक 3 होता है। तो 10 के कितना पेयर बना है? तो 10 10 का 1 2 3 4 पेयर बना, ये एक्स्ट्रा है तो 1 के पावर 4 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? कहिएगा 1 के पावर 4 के इकाई अंक ही 1 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर दीजिए, सब जोड़ेंगे तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3
4 बार आया और 1 हो गया, क्योंकि 41 के पावर 4 यूनिट डिजिट ई एक है। सब अब ऐड कर दीजिए। 12 और 1 कितना हो गया 13, तो यूनिट डिजिट आ गया 3। इकाई अंक पूरा एक्सप्रेशन का कितना आया, अभी 3 आया। तो 1 के पावर 4 से 10 के पावर 4 तक इकाई अंक कितना होता है, 3 होता है। अब 10 के हम पेयर बनाते चलेंगे, मामला एकदम क्लियर होता चलेगा। अभी पेपर में डायरेक्ट हम बनाएंगे, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। पेपर में जब हम लोग आए सवाल को बनाने के लिए, तब पेपर में सवाल हम लोग डायरेक्ट पेयर देखेंगे कि कितना पेयर बना। पेयर हम लोग देखेंगे कि पेयर कितना कंप्लीट हुआ है, तब पेयर कंप्लीट हम लोग को देखना पड़ेगा। इसको कंप्लीट देखना है, पेयर को। अब देखिए 1 के पावर कितना हो गया, कहिएगा 4, प्लस 2 के पावर 4, ऐसे कहाँ तक चला है, कहेंगे 10 के पावर 4 तक। और एक एक्स्ट्रा का है, कहिएगा एक्स्ट्रा 41 के पावर 4 है। तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 10 का कितना मल्टीपल है, ये 40, 10 का कितना मल्टीपल है 4, और 1 से पावर 1 के पावर 4 से 10 के पावर 4 तक 3 होता है। तो 10 के 4 पेयर बना, और प्रत्येक पेयर में 3-3 इकाई अंक होगा, और यहाँ हो गया प्लस का 1, यहाँ हो गया प्लस का 1 इकाई अंक ए है। तब ये हो गया 4 तिया 12 प्लस 1 यूनिट डिजिट 3। डायरेक्ट आंसर कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। एक सवाल हम ले लें एग्जाम्पल में, आप आंसर कर दीजिएगा। ये है HW में सवाल देते हैं, आंसर करिएगा। 1 के पावर दिया गया है 52, प्लस का 2 के पावर 52 है, 2 के पावर 52 है, प्लस डॉट 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 73 के पावर 52। इकाई अंक निकालना है, ये सवाल इकाई अंक निकालना है। मिलते हैं फिर विशेष कल अपने समय पर। तब तक के लिए आप सभी लोगों से हम लेते हैं विदा। कल आइए अपने समय पर इस सवाल को बना करके, और नहीं बनेगा तो फिर कल बताएंगे। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। विशेष कल अपने समय पर मिलते।